हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित सर और ग्रामर से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो ये है आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक। ठीक है, आप लोग बुक ले लीजिए क्योंकि होमवर्क वगैरह दिया जाएगा तो वो बुक से ही तो कंप्लीट करेंगे आप, तो इसके लिए बुक ज़रूरी है। तो ये आपकी ग्रामर की बुक हो गई। और ठीक है, तो अब पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, कंटेंट देखते हैं। इसमें पहला चैप्टर है द सेंटेंसेस। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट प्रेडिकेट, उसके बाद द फ्रेजेस एंड क्लॉजेज। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे द सेंटेंसेस। ठीक है, द सेंटेंसेस का मतलब, सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। ठीक है, और वाक्य जो होते हैं वो वर्ड्स से मिलके बनते हैं। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ठीक है, यानी कि वर्ड्स का जो ग्रुप होता है, ठीक है, वो अगर कंप्लीट सेंस दे, मतलब कंप्लीट मीनिंग दे, कंप्लीट अर्थ निकले, तो वो सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए और दूसरा वर्ड्स का ग्रुप जो है उसका एक सही अर्थ निकलना चाहिए, तभी उसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस पढ़ने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि वर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड्स से। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे मैथ्स में आप लोग पढ़ते हैं, समय की सबसे छोटी इकाई क्या पढ़ते हैं? सेकंड पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड। ठीक है, तो फिर 60 सेकंड मिलके क्या बनाता है? मिनट। ठीक है, फिर 60 मिनट मिलके क्या बनाता है? आवर, यानी घंटा। ठीक है, तो ऐसे ही सबसे छोटी इकाई सेकंड, उसके बाद सेकंड से बड़ा क्या होता है? मिनट, और मिनट से बड़ा क्या होता है? आवर, घंटा। ठीक है, तो ऐसे ही ऐसे ही इंग्लिश में क्या होता है? सबसे छोटा यूनिट या सबसे छोटी इकाई होता है लेटर। लेटर जो होते हैं, लेटर्स जो होते हैं, ठीक है, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ड। ठीक है, तो लेटर्स जो होते हैं इंग्लिश में वो सबसे छोटी इकाई होते हैं। ठीक है, लेटर्स का मतलब आप लोग को पता होगा, ए से लेके जेड तक 26 क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो लेटर्स सबसे छोटी इकाई होते हैं। फिर लेटर्स के ग्रुप वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स, जिन्हें हम हिंदी में शब्द कहते हैं। ठीक है, और फिर जो वर्ड्स का ग्रुप है वो क्या बनाता है? सेंटेंस बनाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में सबसे छोटी यूनिट होती है लेटर्स। ठीक है, जो ए से जेड तक 26 होते हैं, और लेटर्स मिल के क्या बनाते हैं? वर्ड्स। ठीक है, और वर्ड्स मिल के क्या बनाते हैं? सेंटेंस। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्ड्स। ठीक है, तो वर्ड्स के बारे में आप लोगों को पता है कि ये क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम क्या बोलते हैं? वर्ड्स। ठीक है, यानी कि लेटर्स यानी वर्णों के समूह को या लेटर्स के समूह को हम वर्ड बोलते हैं। लेकिन अब इसमें भी एक दुविधा है। देखिए, जैसे हमने लिख दिया यम यन ए, यम यन ए, तो ये वर्ड है क्या? वर्ड नहीं है, क्योंकि यम यन ए इसका कोई मतलब नहीं निकलता, तो इसको हम वर्ड नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहीं लिखा हो यम ए एन, तो ये वर्ड है, क्योंकि इसका मतलब निकलता है। यम ए एन जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि यम ए एन मैन हो गया, और मैन का मतलब होता है आदमी। ठीक है, तो वर्ड्स जो होते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, लेकिन
लेटर्स को सही ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे तभी वो वर्ड्स कहलाते हैं। अगर हम सही ऑर्डर में अरेंज करके वर्ड्स को नहीं लिखते हैं तो अगर हम सही ऑर्डर में लेटर्स को अरेंज करके नहीं लिखते हैं तो उसको हम वर्ड्स नहीं बोल सकते। ठीक है, तो वर्ड बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए। ठीक है, और साथ में उस ग्रुप ऑफ लेटर्स का एक पर्टिकुलर, एक विशेष मतलब, मीनिंग, सेंस निकलना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसको वर्ड्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही सेंटेंस भी होता है। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी शब्दों के समूह को हम सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए लेकिन एक कंप्लीट मीनिंग भी निकलनी चाहिए। कंप्लीट मीनिंग भी निकलनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो लेटर होता है उसके ग्रुप को वर्ड्स कहते हैं और फिर वर्ड्स के ग्रुप को सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वर्ड्स जो होता है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स हो और उसका एक कोई मतलब निकल रहा हो, कोई सेंस निकल रहा हो, तभी हम उसको वर्ड्स बोल सकते हैं। वैसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए लेकिन उससे हमें एक कंप्लीट मीनिंग भी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, अगर कहीं लिखा हो राम गोइंग इज मार्केट, तो इसको सेंटेंस बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसको पढ़ के कुछ भी मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसको सही ऑर्डर में जब हम अरेंज करेंगे, सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे, तब ये वाक्य बनेगा, सेंटेंस बनेगा। यानी कि जब हम लिखेंगे राम इज गोइंग टू मार्केट, तब हमें इसका मतलब निकल रहा है, तब इस ग्रुप का मतलब निकल रहा है, तो इसलिए इसको सेंटेंस बोल सकते हैं, इसको नहीं बोल सकते हैं। इसको इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जो इसमें शब्द आए हैं, वर्ड्स आए हैं, वो सही ऑर्डर में अरेंज नहीं है। और इसमें इसको सेंटेंस बोल सकते हैं क्योंकि इसमें जो वर्ड्स आए हैं वो बिल्कुल सही ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं, इनका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, और ये चीज़ आप अपनी बुक से देख के सेंटेंस का जो डेफिनेशन है वो अपनी कॉपी पे लिख लेंगे और फिर मेरे व्हाट्सएप पे सब लोग फ़ोटो खींच के सेंड कर देंगे। ठीक है, आपके पास शाम तक का टाइम है, शाम तक सब लोग मेरे व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के भेज देंगे सेंटेंस का डेफिनेशन अपनी कॉपी पे लिख के। ठीक है, और आपको घर पे थोड़ा सा खुद भी पढ़ना है। ठीक है, सर लोग तो हेल्प करेंगे, आप लोगों को खुद भी पढ़ना है। ठीक है, और जहाँ कहीं भी कोई डाउट हो मैथ्स में या इंग्लिश में तो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप या मैसेज कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। बाय।